क्योंकि संत संसार में बहुत सारे हैं, तथाकथित गुरु तो बहुत सारे संसार में हैं, लेकिन पूर्ण गुरु कौन है, सच्चा गुरु कौन है, इसकी हमें जांच पड़ताल करनी चाहिए। नहीं कोई बोल दिया आपसे कि हम भाई डॉक्टर हैं और आप इंजेक्शन लगा ले, नहीं, पहले पता करें वास्तव में डॉक्टर है या नहीं, डिग्री है या नहीं, कि बस ऐसे ही बोल दिया। इसी प्रकार संसार में गुरु की महत्ता है। कौन गुरु? जो कल्याण करे, जो हर पर अंगसंग रहे, कहीं कोई दिक्कत मुसीबत प्रकट हो जाए मार्गदर्शन करे, वो गुरु है, वही हमारा कल्याण करे। तो ऐसे गुरुदेव आशुतोष महाराज जी हैं। आइए हम कुछ कथा को श्रवण करेंगे, क्योंकि आज कि संसार में कितने बड़े पापी क्यों ना हो। आप बहुत सारे भक्तों का नाम सुनते हैं, अजामिल का नाम जानते होंगे, सदमा कसाई का नाम जानते होंगे, जो बहुत बड़े पापी थे, जो पापियों की श्रेणी में जिनका नाम आता है। अजामिल जो गुरु घर में पहले ज्ञान मिला, दीक्षा मिली, गुरु घर में खूब साधना करता था, लेकिन समय आने पर पदच्युत हो गया, गुरु आज्ञा से विमुख हो गया और ऐसे ऐसे कुकर्म करने लगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उस अजामिल का कल्याण हुआ। सदमा कसाई जो जीवों की हत्या कर मांस को काट कर बेचा करता था, व्यापार करता था, जीवों की हत्या करता था, ऐसे व्यक्ति के जीवन जब गुरु का आगमन हुआ उसका भी कल्याण हो गया। अंगुलीमाल डाकू जो कहते कितने सारी हत्याएं किया था, 99 मर्डर कर चुका था अंगुलीमाल डाकू, लोगों को मारकर उसकी उंगली को काटकर अपने गले माला के समान बनाकर पहना करता था। जब उसके जीवन में गुरु का आगमन हुआ वह भी सुधर गया, उसका कल्याण हो गया। कहने का भाव कि बड़े से बड़े जब पापी तर गए तो हम लोग तो इतने बड़े पापी तो है नहीं, इतने तो हम लोगों ने मर्डर नहीं किया, किए हैं नहीं ना, 99 मर्डर नहीं कर रखे ना, वो 99 मर्डर कर रखा था, लेकिन फिर भी उसका कल्याण हो गया। अजामिल कितना बड़ा कुकर्मी था, चोरी चारे जितने भी आप कल्पना कर सकते सारे दुर्गुण उसके अंदर थे, लेकिन उसका कल्याण हो गया। कैसे हो गया कल्याण? ऐसी कौन सी चीज उसको मिल गई कि उसका उद्धार हो गया? उसको आज हम भक्तों की श्रेणी में नाम लेते हैं। क्यों है? क्या था वो चीज हमें जानना है। आज हम सभी भगवान की भक्ति करते हैं, फिर आज हमारे मन में शांति क्यों नहीं है, आनंद क्यों नहीं है, हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उनके जीवन में जो कुछ मिला वो आज हमें नहीं मिला। तो क्या है, कैसे मिलेगा? आज की बहुत सुंदर गाथा है, आपके समझ लेकर आए। आज की गाथा है गणिका, भक्ति गणिका की गाथा है। गणिका का नाम जानते हैं? वो नहीं जानते? जरा हाथ खड़ा करें जो गणिका का नाम जानते हैं। नहीं जानते? गणिका को नहीं जानते? जो बहुत बड़ी पापी कहते हैं, आपा तू अजामिल गज गनकाऊ भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। कि अजामिल, गणिका, सदमा कसाई, बड़े बड़े जो ये दुष्प्रवृत्तियों में लिप्त थे, इन भक्तों का कल्याण हो गया। तो आज हम आपके समक्ष गणिका का कल्याण कैसे हुआ, गणिका का उद्धार कैसे हुआ, इसकी गाथा को श्रवण करते हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं गणिका के बारे में कि गणिका का उद्धार हो गया ईश्वर के नाम का सुमरन करने से। अपतु अजामिल गज गनकाऊ भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। अपत माने होता है जो पापियों का सरदार है, बहुत बड़ा पापी। अपत अजामिल, अजामिल पापी था। गज गजेंद्र जो मदमस्त था, संसार में लिप्त था। अपत अजामिल गज गजेंद्र जिनकी घटना जानते होंगे, श्री हरि बचाने के लिए आए थे।
अपत अजामिल गज गन काऊ, वही गनिका, गनिका में गनकाऊ कहते, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव, ये सारे मुक्त हो गए ईश्वर के नाम का सुमिरन करने से। तो गनिका मुक्त कैसे हुई, गनिका का कल्याण कैसे हुआ, उस गाथा को हम आज चाहते हैं। कहते हैं गनिका एक वैश्या थी जिसका वैश्य वृत्ति ही कर्म था। क्योंकि उसका कर्म ही ऐसा था तो उसे कोई परवाह नहीं था। लेकिन कहते हैं गणिका ऐसी दुष्प्रवृत्तियों में लिप्त थी, लेकिन कहते हैं ना कि अंदर तो ईश्वर से प्रेम होता ही होता है ना। गणिका का एक बहुत आलीशान महल था। उस महल में गणिका निवास किया करती, वहां पर रहा करती। जब वहां पर रहा करते तो चूंकि उसको परंपरागत ये वैश्यावृत्ति जो कार्य मिला था उसमें लिप्त थी, लेकिन अपने घर पे कृष्ण भगवान जी की बड़ी सुंदर सी एक छोटा सा मंदिर बनाकर रखी थी और वहीं पर बैठ करके भगवान का ध्यान भजन प्रार्थना किया करती। जब भी दिन में मौका मिलता, समय मिलता तो अपने मंदिर में जाती और भगवान के सामने अरदास करती, हे प्रभु, माना कि मेरा जो कर्म है ये कुकर्म है, मैं क्या करूं, अब मैं इससे बच भी नहीं सकती, लेकिन प्रभु बस एक आपकी ही उम्मीद है, आपकी ही आसरा है प्रभु, आप ही हमारा कल्याण कर सकते प्रभु। आप देख पा रहे हैं ना कि संसार में हमारा कोई नहीं है, केवल आप ही साथी प्रभु। कुछ रास्ता बताइए प्रभु, मैं आपको प्राप्त कर सकूं, मैं आपकी सच्ची भक्ति पा सकूं, मुझे आपसे प्रेम हो सके, मैं आपके धाम को जा सकूं। ऐसी हमेशा प्रार्थना किया करते हैं। आज हम सभी भी जब भी मौका मिलता होगा तो हम भगवान के पास बैठ करके प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते? जरा हाथ खड़ा करें जो लोग भगवान सामने प्रार्थना करते हैं, सभी करते हैं। मतलब सबके घर में भगवान का मंदिर होगा। लेकिन एक बात है, हम जो प्रार्थना भगवान के पास करते हैं वो इसलिए नहीं करते होंगे, याद रखिएगा, कि भगवान जी हमारा कल्याण करो, उद्धार करो, हमें परम गति की प्राप्ति, ऐसी प्रार्थना नहीं करते होंगे। हम प्रार्थना करते होंगे भगवान जी हमें संसार दे दो, भगवान जी हमारा घर द्वार बढ़िया बनवा दो, नौकरी चाकरी लगवा दो, 2 मंजिला 4 मंजिला बनवा दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, बीमारी दूर कर दो, इसलिए प्रार्थना करते हैं ना। मतलब हमारे घर में भगवान का मंदिर है, हम भी प्रार्थना करके भगवान से भगवान को पाने के लिए प्रार्थना नहीं करते, बल्कि भगवान से संसार को पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये अंतर है हमारी प्रार्थना। यही तो विडंबना है संसार की। आज हम जब ईश्वर से ईश्वर को मांग लेंगे तो फिर संसार की कमी कहां रहेगी। लेकिन नहीं, हमें ईश्वर से कोई मतलब नहीं, ईश्वर नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? संसार मिल जाए, बिटिया का विवाह हो जाए, बेटे की नौकरी लग जाए, 4 मंजिला घर बन जाए, 4 व्हीलर आ जाए जी, बीमारी कोई ना हो, सारी मुसीबतें दूर हो जाए, सुकून से जीवन यापन करे। भगवान जी बस इतनी कृपा कर देना, हमें कुछ नहीं चाहिए, यही मांगते हैं ना। तो भगवान से प्रेम कहाँ है? आपको भगवान की संपदा से प्रेम है, रचयिता से प्रेम नहीं है, रचना से प्रेम है, जगत पिता से प्रेम नहीं है, जगत से प्रेम है। तो कैसे भगवान कृपा करे, कैसे भगवान खुश होगा? इसे तो भक्तों, जब भी भगवान के सामने बैठे, पहली बात तो देखो, आप पूजा पाठ करते हो, आधा घंटा तक अगरबत्ती घुमाते होंगे, फूल पत्ती के पीछे पड़े होंगे आप, आधा घंटा तक बस वही भगवान की आरती के लिए, भगवान जी बड़ी समस्या, रोध हो गया जी। कभी भगवान जी के पास बैठ करके प्यार से आधा घंटा 15 मिनट बैठ करके ध्यान कभी करते, चिंतन कभी करते कि प्रभु हम संसार में क्यों आए हैं, हमें करना क्या है? आपने संसार बनाया तो आप संसार में हो कहाँ, कैसे आप मिलेंगे, कैसे आपका दर्शन होगा? कभी चिंतन करते हैं? शायद नहीं करते, चिंतन नहीं करते, क्योंकि हमें भगवान से कोई मतलब ही नहीं है। आप जैसे भगवान, आप अपनी जगह हो, हमें आपका दर्शन नहीं करना, आपसे नहीं मिलना, बस संसार मिल जाए, खुश। ये है संसार की विडंबना, ये है संसार की सोच। यदि ऐसी सोच हमारे जीवन में है तो भगवान नहीं मिलने वाला,
पूरा जीवन भटकते रहेंगे, नरक चौरासी रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि जो भगवान के दरबार में जाकर संसार को पाने के लिए घड़ों आंसू बहाता है, फूट फूट कर रोता है, रोते नहीं रोते, हे भगवान कोई घटना घट गई जीवन में, हे भगवान जी हमारे जीवन में ये घटना घट गई, ये हो गया वो हो गया, खूब रोते हैं, फूट फूट कर रोते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जी क्या कहते हैं कि जो भगवान के दरबार में जाकर संसार को पाने के लिए फूट फूट कर रोता है, घड़ों आंसू बहाता है, उन आंसुओं की कीमत गटर के गंदे पानी के समान है। जो भगवान के दरबार में केवल भगवान को पाने के, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपका दर्शन हो जाए, आप मिल जाए भगवान बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो ऐसी प्रार्थना करता है, सच्चे हृदय से भगवान को प्राप्त करने की प्रार्थना करता है, भगवान की याद में बहाए गए दो आंसुओं की कीमत भी मोतियों के समान होती है। यही सच्चे आंसू कहलाते हैं, यही सच्चे आंसू कहलाते हैं। लेकिन हम विचार करें, हमें भगवान से कोई मतलब नहीं है, लेकिन गणिका ऐसी नहीं थी। गणिका का कर्म भले दुष्प्रवृत्ति था, लेकिन उस सच्चे हृदय से अपने भगवान के समक्ष बैठ गए, हे प्रभु मैं बहुत पाप में लिप्त हूँ प्रभु, मैंने बहुत पाप किया, मेरा जन्म ही पाप में गुजर रहा प्रभु, तो बस आपका आसरा है, आपकी प्रार्थना प्रभु, आप हमें इस पाप के दलदल से निकालो प्रभु, आप हम पर कृपा करो प्रभु, हमें आप चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, और हमें कोई चीज की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ये गणिका के भाव थे। आज हमें भी ऐसे भाव थे, भले हम कितने पापी क्यों ना हो, भले हम कितने कुकर्मी क्यों ना हो, लेकिन सच्चे हृदय से प्रार्थना की गई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। सच्चे जब हम प्रार्थना करेंगे भगवान के दरबार में, तो एक एक प्रार्थना को भगवान सुनते हैं, समय आने पर हमारे जीवन में लागू भी करते हैं, प्रदान भी करते हैं। इस भक्तों आज हम विचार करें, हम कहते हैं कि हमने बहुत पाप किए, पहले बहुत पाप किए, अब हम किस हाथ से भगवान की भक्ति करें, किस मुख से भगवान की बड़ाई करें। हमने इस मुख से बहुत निंदा चुगली किया है, बहुत बुरी बुरी बातें किया है, किस मुख से भगवान की महिमा गाएं। इन हाथों से बहुत पाप किया है, किन हाथों से भगवान की पूजा करें। नहीं, भगवान ये नहीं देखते। भगवान हमारे कर्मों को देखने लगे तब तो भगवान के किसी लायक है ही नहीं, फिर हमारा कल्याण कैसे होगा। भगवान हमारे पाप नहीं देखता, भगवान क्या देखता है, सच्चा हृदय, मन स्वच्छ देखता है कि हमारा मन कितना साफ है, कितने हमारे मन में भाव हैं। भगवान को केवल भाव देखता, कुछ देखता। यदि हमारे कर्मों को देखने लगे तो आजीवन जितने भी हमारे जन्म हो जाएंगे, हम किसी कर्म में भगवान के पास बैठ तक नहीं सकते। इतने बुरे बुरे कर्म हैं हमारे, इतने हमने घोर पाप जन्मों में किए कि सारे कर्म प्रकट हो जाएं तो जी नहीं सकते, भगवान से नजरें भी नहीं मिला सकते, इतने पाप किए हम सभी। लेकिन ये उनकी करुणा है, दया है कि भगवान कहते कुछ नहीं, सब भूल जाओ जो किया, कर्मों की जो गठरिया लेकर बस मेरे हवाले कर दो, मेरे चरणों में आकर के समर्पित कर दो, बस मुझे सच्चा हृदय चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन आज सच्चा हृदय ही तो नहीं मिलता। भगवान की समय तो भी छल कपट लेकर जाएंगे, भगवान से मांगेंगे तो भगवान को नहीं मांगेंगे, संसार को मांगेंगे। छल कपट ही है कि भगवान के पास जाकर के संसार को मांग रहे, छल ही तो है, ये कपट ही तो भगवान सामने कर रहे हैं। जिसको मांगना उसको मांग नहीं रहे, घोर पाप ही तो कर रहे हैं संसार को। उसको मांगो जो संसार का मालिक है। माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई, जो कोई माधव भजे तो माया चेरी। हर कोई माया 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 भज रहा है। माधव जो माया का पति है, उस मायापति को नहीं भज रहे हैं। तो संतों ने कहा कि जो कोई माधव